आज की कहानी है तेज तर्रार बहू। छोटे बेटा बहू कई दिनों से मुझे माँ मुंबई आने कह रहे थे, लेकिन इनके पति जाने के बाद मेरी सहेलियों ने मुझे बताया था कि गांव का घर तेरा अपना है, इसे छोड़कर मत जाना। वैसे भी छोटी बहू तेज तर्रार है, उससे तेरी नहीं पटेगी, इसलिए उनके पास मुंबई जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। गांव में बड़े बेटा बहू मुझे प्यार से नहीं रखते थे। वास्तव में बड़ी बहू तो कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। घर में उसके अलावा मेरा काम करने वाला कोई और ना होने से मजबूरन मुंह फुलाकर ही वो मेरा काम करती। फिर भी मैं सोचती कि चाहे मुंह फुलाकर ही सही मेरा काम कर तो देती है ना, उतना ही काफी है। मन में समाधान तो करना ही होगा, ये घर मेरा है, इसलिए मैं अधिकार से इस घर में रह सकती हूँ। यही सब सोचकर मैं मुंबई छोटी बहू के पास जाने से कतरा रही थी। पिछले कुछ दिनों से छोटे बेटा बहू कुछ ज्यादा ही मुंबई आने के लिए जोर दे रहे थे, इसलिए मैं उनके साथ मुंबई आ गई। घर में आने के बाद जब मैं बाथरूम गई तो बाथरूम में नई स्टाइल की लैट्रिन सीट देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब घर बन रहा था तब मैंने ही जिद करके इंडियन स्टाइल की लैट्रिन सीट लगवाई थी। तब मुझे नए पैटर्न का बाथरूम बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन अब घुटनों के ऑपरेशन के बाद तेज तर्रार बहू ने मेरी सुविधा का इतना ख्याल रखा, ये देखकर सुखद एहसास हुआ। दूसरे दिन शाम की चाय के बाद सब लोग हॉल में बैठे थे तो छोटी बहू ने कहा, मम्मी जी चलिए हम सब मॉल में घूमने चलते हैं, आप तैयार हो जाइए। मैं क्या करूँगी मॉल जाकर, जो हम सब करेंगे वो आप भी करना। नहीं बेटा मैं घर में ही ठीक हूँ, तुम सब लोग जाओ, आखिर आप हमारे साथ मॉल में क्यों नहीं आना चाहती। तभी बेटा बोला, यदि मम्मी नहीं आना चाहती तो रहने दो ना, आप रहने दीजिए जी, आपको किसने कहा हम दोनों के बीच में बोलने को। बेटा मुंह बनाकर चला गया। बहू ने फिर कहा, प्लीज मम्मी जी चलिए ना, देख बेटा 70 साल की उम्र में मैं जल्दी जल्दी चल भी नहीं पाती हूँ, तुम में से किसी को मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा, मेरी वजह से तुम लोगों को भी धीरे धीरे चलना पड़ेगा, ऐसे में बिना वजह तुम सबका मजा भी किरकिरा हो जाएगा। और मॉल में वो क्या बोलते हैं, एक्सीलेटर आदि पर चलना भी मुझे नहीं आता। मम्मी जी जब आपके बच्चे छोटे थे, छोटे छोटे पैरों से तेज नहीं चल सकते थे, तब आप भी उनके साथ धीरे धीरे ही चलती थी ना। बच्चे तेज नहीं चल सकते, इसलिए क्या आप उन्हें घर में छोड़कर अकेले घूमने जाती थी? नहीं ना, अब हम बच्चों की बारी है, आपके साथ हम भी धीरे धीरे चलेंगे। आखिरकार घर में बैठे बैठे आप भी तो बोर हो जाएंगी। रहा सवाल एक्सीलेटर का, तो मैं हूं ना, आप बस तैयार हो जाइए, मुझे अभी बहुत काम करने हैं, अब ज्यादा खुशामद मत करवाइए। इतना कहकर छोटी बहू जल्दी जल्दी किचन में चली गई। बेटे ने कहा, सॉरी मम्मी, आप बुरा मत मानिए, क्या करूं, आपकी बहू स्वभाव में थोड़ी तेज ही है, आजकल तो उसकी जबान कुछ ज्यादा ही कड़वी हो गई है। बहू की प्यार भरी डांट से मेरी आंखें भीग गईं। मैंने कहा, बेटा मीठा बोलने वाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन बहू के तेज स्वभाव में भी एक अपनापन है। मैं सालों से इसी अपनेपन के लिए तरस रही थी। जाकर तू भी तैयार हो जा, नहीं तो तुझे भी डांट खानी पड़ेगी। बहू रानी जिद करके मुझे मॉल में ले तो आई, लेकिन अब मैं एक्सीलेटर से ऊपर कैसे जाऊंगी, सब मुझे देखकर हंसेंगे, ये सब सोच सोचकर मैं परेशान हो रही थी। इतने में बहू बोली, मम्मी जी हम यहाँ 5 मिनट एक्सीलेटर के पास खड़े रहते हैं, आप आते जाते लोगों को ध्यान से देखिए, वे कैसे पहली सीढ़ी पर पैर रखते हैं, कैसे बिंदास होकर एक्सीलेटर पर चलते हैं, जैसे कि घर की सीढ़ियां चढ़ रहे हों। सब अच्छे से देखिए ताकि आपकी घबराहट कम हो। मैं आने जाने वालों को अच्छे से देखने लगी, मुझे किसी के भी चेहरे पर थोड़ा सा भी डर नहीं दिखा। ये सब देखकर मेरा डर भी कुछ कम हुआ। बहू ने कहा, मैं आपका हाथ पकड़कर रखूंगी, आप बिल्कुल ना घबराते हुए मेरा हाथ पकड़कर रखिए। चलिए, क्या अब आप एक्सीलेटर पर चलने को तैयार हैं? हाँ ठीक है, ऐसा कहकर मैंने बहू का हाथ कसकर पकड़ लिया। उस वक्त मुझे ऐसे लगा जैसे मैं एक बच्ची हूँ और वो मेरी माँ, जो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे एक्सीलेटर पर चलना सिखा रही है। जैसे ही हमने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, मेरा बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ा, लेकिन बहू का हाथ पकड़े हुए होने से जल्दी ही मैं संभल गई। मैं कुछ सोचती उसके पहले ही हम लोग ऊपर पहुंच भी गए।
जब भी मैं पिक्चरों में एक्सीलेटर देखती थी तब हमेशा सोचती थी कि काश क्या मैं भी कभी ऐसी सीढ़ियों पर चढ़ पाऊंगी। मुझ बुढ़िया को कौन ले जाएगा मॉल में, मेरे साथ धीरे धीरे कौन चलेगा आदि। आज मेरी तेज तर्रार बहू ने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि काश ऐसी तेज तर्रार बहू ईश्वर सबको दे। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।